हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम मेजर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर हमें कोई फंक्शन गिवन हो तो उसको मेजरेबल हम कैसे दिखाएंगे उसको देखेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ई क्लोज इंटरवल 0 1 इज मेजरेबल फंक्शन। एफ को मेजरेबल फंक्शन दिखाना है। वेयर फंक्शन हमें दे रखा है 3 दे रखा है जब x इक्वल टू 0 है, 0 और 1 के बीच में दे रखा है 1/x, और 5 दे रखा है जब x क्या है 1 है, ठीक है। मतलब इसको मेजरेबल दिखाना है और हमें ये हमें क्या दे रखा है क्लोज इंटरवल 0 1 दे रखा है, ठीक है। और ये मेजरेबल सेट होता है, हमें पता है क्लोज इंटरवल। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। इसको मेजरेबल दिखाने के लिए, ठीक है, इसको मेजरेबल दिखाने के लिए हमें क्या, मेजरेबल फंक्शन दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ई एफ ग्रेटर देन ए, f is measurable function if and only if e f greater than a is measurable set, ठीक है। इसको मेजरेबल फंक्शन दिखाने के लिए इसको मेजरेबल सेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और हम इसके बजाय हम इक्वल टू वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। ई एफ ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज मेजरेबल सेट, ठीक है। अगर इसको नहीं दिखाया तो इसको दिखा देते हैं, इक्वल ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमने सबको प्रूफ कर चुके हैं कि इक्वल वाला साइन भी क्या होगा, मेजरेबल सेट होगा, ठीक है। तो हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट इफ a इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो केस फर्स्ट है जब हमारे पास a क्या है, a हमें लेना है a इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। a हमारे 1 है या लेस देन इक्वल टू कोई भी नेगेटिव नंबर है, ठीक है। यहाँ पे केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट है a इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो a हमारे पास क्या होगा, a हमारे पास 1 नेगेटिव नंबर, a 0 1 नेगेटिव नंबर, ठीक है। 0 होगा, 1 होगा या नेगेटिव नंबर्स होगा, जो भी होगा 1 के नीचे होगा, ठीक है। यहाँ ये 1 है तो यहाँ होगा, ठीक है। तो मतलब हमारे पास कौन कौन से फंक्शन आएगा, देखो हमारे पास एफ एक्स क्या क्या आएगा। देखो एफ एक्स अगर हम पर नेगेटिव नंबर है, कोई भी 1 है, देखो यहाँ पर से ये फंक्शन क्या जाएगा, ये सारा क्या आएगा 1 के ऊपर ही होगा, ठीक है सब। तो हमारे पास क्या होगा, देखो ये 1 हमने लिया क्योंकि हमारे पास क्या जा रहा है 0 और 1 के बीच में जा रहा है सिर्फ। देखो जब 0 है तो 3 जा रहा है, 1 है तो यहाँ 1 5, और जब 0 और 1 के बीच में है तो 1/x, ठीक है। 1/x हो गया, ठीक है। देखो 1 यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें पता है 1/x है, fx है 1/x है। जब हम x को 1 रखते तभी क्या आता है 1 आता है, लेकिन हमारे पास 1 इसमें इंक्लूड नहीं है तो हमारे पास ये 1 तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 1 वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर 1 होता तो ये 1 वैल्यू भी आती। इसका मतलब क्या है, सारा फंक्शन क्या है 1 के ऊपर ही है, ठीक है। सारा फंक्शन क्या है 1 के ऊपर ही फंक्शन है, ठीक है। सारा फंक्शन क्या है इस 1 के ऊपर ही है, ठीक है। अगर हम 1 ले या 0 ले या नेगेटिव नंबर्स कुछ भी ले तो हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन 1/x आ जाएगा। 1/x पूरा का पूरा 1/x आ जाएगा, पूरा फंक्शन जो हमें गिवन है वही आ जाएगा। और ये किसमें दे रखा है हमें, x बिलोंग्स टू 0 1, पूरा ये पूरा का पूरा फंक्शन आ जाएगा। दूसरा 3 आएगा, 3 कहां दे रखा है x इक्वल टू 0, और 5 आ जाएगा x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। ये पूरा फंक्शन आएगा और ये फंक्शन कहां दे रखा है 0 1 में, और ये भी आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये 5 भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये पूरा आ रहा है, तो हमारे पास ई एफ ग्रेटर देन इक्वल टू ए पे हमारे पास क्या आ रहा है, देखो हमारे पास क्या आ रहा है। अगर हम इसको ऐसे ले 0 1 यूनियन 0 यूनियन 1, तो हमारे पास देखो ये क्या आ रहा है क्लोज इंटरवल 0 1, और ये क्या आ जा रहा है, ये ई के बराबर है, ठीक है। और ये हम पूरा ई ही दे रखा है, ठीक है, ये हो जा रहा है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, जब हमारे पास ई एफ ग्रेटर इक्वल टू ए है तो हमारे पास पूरा ई आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये लिख रखा है, ई लिख रखा है। केस सेकंड देखो, केस सेकंड जब हमारे पास क्या है, ए क्या है ग्रेटर देन 1 है और लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ कुछ है ए, हमने ए को हमने यहां मान लिया, ठीक है, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, देखो जो जो आ रहा है पहले तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है। देखो इसके ऊपर लेना हमें फंक्शन एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेना है, ठीक है। तो हमें फंक्शन इसके ऊपर लेना है। पहले तो 3 आ रहा है, 3 कहां पर है x इक्वल टू 0 पर, 5 आ रहा है x इक्वल टू 1 पर, ये आ रहा है। अब देखो ये फंक्शन क्या आ रहा है, पूरा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला फंक्शन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ कोई फंक्शन लिया तो इसके लिए कौन सी वैल्यू बनेगी, देखो एफ एक्स हमारे पास 1/x है और ये क्या है ग्रेटर इक्वल टू ए, तो हमारे पास x क्या आएगा लेस देन इक्वल टू 1/a आ जाएगा, ठीक है। और जो ये वैल्यू होगी अगर a लिया तो यहाँ पर अगर हम a लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1/a आएगा,
ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई भी फंक्शन 1/a तो होगा, ठीक है। इसको a आने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, f इज इक्वल टू 1/a, तभी तो आएगा, ठीक है। अगर 1/a है, f 1/a लिया तभी तो हमारे पास a आएगा, ठीक है। हमने कोई a लिया तो यहाँ पर क्या 1/a लेना पड़ेगा, तभी हमारे पास क्या आएगा, a आएगा, ठीक है। देखो हमारे पास अगर हमने a लिया तो ये वाला फंक्शन तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास कोई भी a हम लेंगे तो हमारे पास कौन सा फंक्शन आएगा, जो 1/a तक ही फंक्शन आएगा। तो हमारे पास जो x आएगा वो कहां तक आएगा, x 0 लेस देन इक्वल टू 1/a तक आएगा, ठीक है। इसके आगे कोई भी फंक्शन नहीं आएगा, ठीक है। हमारा फंक्शन कहां से आएगा, यहां से लेकर यहां तक ही आएगा, ठीक है। इसके आगे के फंक्शन नहीं आएगा, ठीक है। हम क्योंकि हमारे पास क्या है, ये a क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो हमारे पास ग्रेटर देन 1 के लिए लेना है, ठीक है। तो ये फंक्शन तो आएगा ग्रेटर देन, अगर हमें कोई भी a यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, देखो यहाँ के आगे का फंक्शन नहीं आ रहा, ठीक है। जहां पर a काट रहा है वहां तक क्या आ रहा है, हमारे पास फंक्शन कहां से आ रहा है, यहाँ से लेकर से यहाँ तक ही आ रहा है, ठीक है। आगे का फंक्शन नहीं आ रहा, और इसके लिए कौन सा इंटरवल आएगा फिर, ठीक है। इसके लिए x की वैल्यू क्या आएगी, 0 से लेकर 1/a तक ही आएगी, ठीक है। ये क्या आएगा, 0 से लेकर 1/a तक ही आएगा, वो भी क्लोज के साथ आएगा, और 0 क्या है, यहाँ पर ओपन है, तो हमारे पास fx, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आ रहा है 1/x, तो हमारे पास 3 ले लिया, 5 ले लिया, और यहाँ पर देखो fx और क्या आ रहा है, 1/x आ रहा है, कहाँ आ रहा है 1/x, 0, और 1/a यहाँ पर क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो देखो e, तो हमारे पास क्या आएगा, ई एफ ग्रेटर देन इक्वल टू ए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओपन, सेमी ओपन हो जाएगा यहाँ पे, यूनियन, फिर 0, ठीक है, ये 0 है, यूनियन 1, ठीक है। अगर दो सेट्स का हम यूनियन करें, ठीक है, ये तो इंटरवल आ रहा है, इसके साथ ये नहीं आ रहा, ठीक है। दो सेट्स का हम यूनियन करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 0 1/a, ठीक है, यूनियन 0 और 1, ठीक है। तो हमारे पास जब हम सेकंड केस है, जब 1 क्या है, a क्या ग्रेटर देन 1 है और लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फंक्शन नहीं आएगा हमारे पास, तो इस फंक्शन जो जितना फंक्शन आ रहा है उसके लिए कौन सा इंटरवल होगा, 0 से लेकर और यहाँ पर ये 1/a तक, ठीक है। तो हमने यही लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 इंक्लूड हो रहा है, तो x इक्वल टू 0 पर 3 है, और 5 कहाँ है, x इक्वल टू 1 पर है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, तो ठीक है। तो हमने ये लिया e एफ ग्रेटर इक्वल टू a, जब हमारे पास क्या है, ये है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, सेमी ओपन 0 1/a यूनियन 0 1, ठीक है। अब देखो केस थर्ड है, इफ 3 इज लेस देन a इज लेस देन इक्वल टू 5, जब इसके बीच में है हमारे पास, a हमारे पास यहाँ है, तब देखो देखो a हमारे पास अब क्या है, यहां से यहां नहीं है, a हमारे पास यहां है, ठीक है। a हमारे पास कहां है, यहां है, ठीक है। a हमारे पास a यहां है, ठीक है, इसके बीच में है कहीं भी, तो इसके लिए यहां आएगा इंटरवल, ठीक है। ये हो जाएगा 1/a, ठीक है, 1/a यहां हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, a इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो 1/a सेम इसके लिए, तो हमारे पास fx क्या आएगा, देखो 3 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, अब 3 क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा, इसके बीच में है, ठीक है, ये नहीं आ रहा, और सिर्फ यहां से यहां तक ही आ रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक ही आ रहा है, ये ओपन है, यहां पर से यहां से ये क्लोज्ड है, ठीक है। ये यहां से 5 आएगा, ठीक है। हमारे पास कौन कौन सा आएगा, ये 5 आएगा, और ये फंक्शन जो गिवन है वो ही आएगा सिर्फ, ठीक है। 3 इंक्लूड नहीं है, तो हमारे पास fx क्या है, ग्रेटर इक्वल टू a है, ठीक है। तो fx को हमने 1 लिया, fx को 1/x लिया, और ये क्या है, ग्रेटर इक्वल टू a है, तो हमारे पास क्या आएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 1/a, जो fx 1/x कहाँ आएगा, 1/x कहाँ हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 और 1/a ये क्लोज के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा, क्लोज के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 1/a यहाँ पर क्या होगा, क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्या आएगा, 5 आएगा x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, 5 आएगा x इक्वल टू 1 पे, क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं है, तो 3 इंक्लूड नहीं है तो ये तो आएगा नहीं, सिर्फ ये फंक्शन, ठीक है, यहाँ से ऊपर को लेना है, ठीक है, ये फंक्शन आएगा और ये 5 आएगा सिर्फ इंक्लूड, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, ई एफ ग्रेटर इक्वल टू ए, इसके लिए क्या जाएगा हमारे पास, ये जाएगा 0 ओपन 0 1/a क्लोज यूनियन, जो सिंगलटन 1 एलिमेंट है वो आ जाएगा, ठीक है।
तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ई एफ ग्रेटर इक्वल टू ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 1 बाई ए यूनियन 1 सिंगलटन एलिमेंट। ठीक है, अब देखो 4, देखो केस 4, यहाँ पर केस 4 लेना है। केस 4 है हमारे पास, इफ जब हमारे पास ए क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 है, तो हमारे पास क्या आएगा, ई एफ क्या आ जाएगा, ई एफ ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्या आएगा। ठीक है, तो हम ये कोई 4th के लिए लेते हैं। सेम यहाँ पर ये देखेंगे हम, यहाँ है, यहाँ आ रहा है फंक्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास ए। ठीक है, ये ए आ रहा है यहाँ, तो इसके लिए फंक्शन ये हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, 1 बाई ए। ठीक है, ये फंक्शन कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, ये पॉइंट भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब ये पॉइंट 5 भी नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, ये फंक्शन आएगा। ठीक है, जब हमारे पास क्या है, केस 4 में जब हमारे पास ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 है, तो हमारे पास सिर्फ फंक्शन आएगा। 5 इंक्लूड नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से ऊपर को जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ फंक्शन आ रहा है। तो हमारे पास एफ एक्स जब हमारे पास फंक्शन आ रहा है इक्वल टू 1 बाई एक्स आ रहा है, और एक्स बिलोंग्स टू कहाँ है, 0 टू 1 बाई ए में। ठीक है, क्लोज इंटरवल। ठीक है, 1 बाई ए आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ई एफ ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्या आ गया हमारे पास, सिर्फ क्लोज सेमी क्लोज। ठीक है, 1 बाई ए, तो हमारे पास आएगा 0, 1 बाई ए आ जाएगा। ठीक है, अब सब एक साथ लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, ई एफ ग्रेटर देन इक्वल टू ए, हमारे पास क्या आएगा, यहां से इसको लिखने की, अगर इसको साथ में लिखना, ठीक है, तो ई हम यहाँ पे से लिख देते हैं, ई आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 0 1 बाई ए यूनियन 0 1 0 1 बाई ए यूनियन सिंगलटन 1 और 0 1 बाई ए। ठीक है, और ये क्या आएगा, इफ ए इज लेस देन इक्वल टू 1, इफ ए इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 3, इफ ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 5, इफ ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5। तो हमारे पास ये 4 केसेस हो गए। ये क्या है, मेजरेबल सेट इन ईच केसेस। देखो मेजरेबल सेट है कि नहीं है, देखो ये ई मेजरेबल है, ये क्लोज इंटरवल है, मेजरेबल सेट। ये क्या हो जाएगा, सेमी ओपन, ये मेजरेबल होता है, और ये सिंगलटन 0 1 ये सेट है, ये भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो काउंटेबल यूनियन, देखो काउंटेबल सेट है। ठीक है, फाइनाइट सेट भी बोल सकते हैं, काउंटेबल सेट ही, काउंटेबल सेट इज मेजरेबल सेट। ठीक है, यहाँ पे ये सेमी ओपन है, ये काउंटेबल सेट, या तो फाइनाइट सेट भी बोल सकते हो, ये कोई फाइनाइट सेट है, ये मेजरेबल सेट होता है, ये सेमी ओपन, ये मेजरेबल सेट, ये भी मेजरेबल सेट हो गया। ठीक है, मेजरेबल सेट इन ईच केसेस, हेंस एफ इज मेजरेबल फंक्शन। तो हमारे पास एफ क्या निकल गया, मेजरेबल फंक्शन निकल गया। ठीक है, इस तरीके से इसको निकालना था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन डिफाइंड इज मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, जो हमने ये हमें डिटरमाइन करना है कि ये फंक्शन मेजरेबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सो नहीं बोल रहा, डिटरमाइन बोल रहा है। ठीक है, चेक मतलब चेक ये फंक्शन मेजरेबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखो एफ इज मेजरेबल फंक्शन। देखो हमको मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ओनली, हम यहाँ ये देखो पूरा रियल नंबर है। ठीक है, मतलब एक्स का देखा लेस देन -1 दे रखा है। ठीक है, लेस देन -1, यहाँ पे एक्स -1 और 0 के बीच में है, और ये 0 और से ग्रेटर। ठीक है, इंफिनिटी। ठीक है, तो हमारे पास पूरा रियल नंबर दे रखा है। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या है, -∞ -1 से 0, 0 से +∞ तक, तो पूरा रियल नंबर दे रखा है। तो हमने इसमें इसको हम लेस देन इक्वल टू से ले लेंगे। ठीक है, जैसे हम पहले वाले में ग्रेटर इक्वल टू, हमें पता है कि ई एफ ग्रेटर है, ये मेजरेबल सेट होता है, इस मेजरेबल सेट ई हम लेस देन इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू ए स्ट्रिक्टली, तो लेस देन हम ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, लेस देन इक्वल टू वाला ये मेजरेबल सेट होगा। ठीक है, तो हम ये वाला ले लेते हैं, और यहाँ पे ई की जगह क्या देखा, पूरा रियल नंबर दे रखा है। ठीक है, ये भी क्या होता है, मेजरेबल सेट होता है। ठीक है,
तो ये मेजरेबल सेट हम इसको लेस देन इक्वल टू वाला ले लेंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट, इफ a इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, ठीक है। a को हमने स्ट्रिक्टली लेस देन 0 ले लिया, ठीक है। स्ट्रिक्टली लेस देन 0 ले लिया मतलब यहाँ क्या ले लिया, यहाँ से ले लिया, ठीक है। स्ट्रिक्टली लेस देन 0 ले लिया, ठीक है। यहाँ ले लिया स्ट्रिक्टली लेस देन 0 ले लिया। यहाँ है कुछ a, हमारे पास a है, तो हमारे पास सिर्फ कौन सा फंक्शन आ रहा है, जो फंक्शन आ रहा है हमारे पास यहाँ लेना है, नीचे की तरफ को लेना है, ठीक है। फंक्शन के लेना हमने नीचे की तरफ को लेना है, a से, ये a हो गया, इसके नीचे की तरफ को फंक्शन लेना है। और कौन सा फंक्शन आ रहा है, अगर हम यहाँ से जाए तो सीधा ये वाला आ रहा है, ठीक है। ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ये वाला आ रहा है फंक्शन a के लिए, तो इसके लिए कौन सा आएगा, देखो यहाँ से आ रहा है, तो हमारे पास ये कौन सा पॉइंट आएगा, ठीक है। फंक्शन क्योंकि ऊपर आ रहा है तो आएगा नहीं, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन आएगा यहाँ से, तो इसके लिए वैल्यू कौन सी आएगी यहाँ से, जिसे हम निकाले थे f(x), तो सेम यहाँ पर भी निकालेंगे। इसके लिए f(x), देखो f(x) इक्वल टू क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो x + 5 है, ये कौन सी लाइन है, देखो अगर ग्राफ देखो x + 5 है, ये क्या है हमारे पास दे रखा है x, जब x लेस देन -1 है तो पूरा x + 5 है, ठीक है। -1 से यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1 पर वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़ा 0 से दिखा दिया, ये खुला हुआ दिखा दिया कि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और यहाँ से ये -5 पर कट करेगा और ये पूरा नीचे को जाएगा, ठीक है, ∞ की तरफ को जाएगा ये पूरा ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया, और -1 इंक्लूड है, तो यहाँ पे इसको भर दिया है मैंने, और यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी, 2 वैल्यू नहीं मिलेगी। और यहाँ पे पूरा हमें क्या दे रखा है, f(x) के दे रखा है 2 दे रखा है, तो हमने इसको, ये हो गया ग्राफ हमारा। और तीसरा x² है हमारे पास, और तीसरा क्या है, जब हमारे पास क्या है, x क्या है ग्रेटर इक्वल टू 0, 0 इंक्लूड हो रहा है, मतलब x 0 पे 0 वैल्यू आएगी, और यहाँ पर ये x² ग्राफ हो गया, ठीक है। ये पूरा +∞ की तरफ को जा रहा है ये x² ग्राफ, ठीक है। तो हमारे देखो यहाँ पर हमने a लिया, तो यहाँ पर देखो a कहाँ पर कट करेगा, a = x + 5 इस लेस देन इक्वल टू a है, ठीक है। जो f(x) है हमारे पास लेस देन इक्वल टू a है कि नहीं है, ठीक है। f(x) इज लेस देन इक्वल टू a है, तो हमारे पास x आएगा लेस देन इक्वल टू a - 5, ठीक है। मतलब जो हमारे पास f(x) आएगा, f(x) क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ x, यहाँ पर आएगा x + 5, और जहां x क्या है, x क्या है -∞ से, ये फंक्शन आएगा जहां x आएगा -∞ से a - 5, ठीक है, वो भी क्लोज्ड के साथ, ठीक है। a - 5 क्लोज के साथ आएगा, ठीक है। तो वही लिखना है यहाँ पर, जब a हमारे पास लेस देन 0 है, तो हमारे पास देखो f(x) क्या आएगा, f(x) = x + 5 आएगा, सिर्फ यही आएगा x + 5 वाला। और जहां ये x का आएगा, x की वैल्यू फिर ये कहाँ आएगा, ये a - 5 हो जाएगा यहाँ के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये कहाँ है x, तो ये वाला ग्राफ है सिर्फ नीचे वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ग्राफ है इन्फिनिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसके लिए वैल्यू कौन कौन सी आएगी, -∞ से a - 5 क्लोज के साथ, ठीक है। क्लोज इंटरवल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्लोज आ रहा है, इक्वल टू साइन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये इसमें इंक्लूड हो रहा है, इससे लेस, ठीक है। तो हमारे पास a - 5, तो हमारे पास f लेस देन इक्वल टू a, तो हमारे पास ये क्या आएगा, -∞ से a - 5 क्लोज्ड, ठीक है। अब देखो केस सेकंड है, इफ a = 0, ठीक है। a हमारे पास क्या है, 0 है, तो हमारे पास देखो f(x) क्या है, एक तो 0 पे देखेंगे हम, एक 0 पे देखेंगे, 0 पे हमारे पास क्या आ रहा है, x = 0, 0 पे सिर्फ 0 आ रहा है, और पूरा ये वाला ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला तो लेना नहीं है, सिर्फ यहाँ से आएगा। फिर अब हमारे पास ग्राफ क्या आएगा, यहाँ से आएगा, a हमने यहाँ पर लिया, a हमारे पास इससे नीचे हो सकता है, a = 0 करा, तो हमारे पास f(x) क्या होगा, a से लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 0 क्या है, यही वाला है, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो f(x) हमारे पास क्या आएगा, एक आएगा 0, ये किस पे आ रहा है, x = 0 पे, एक आएगा x + 5, और ये किस पे आएगा, सेम x बिलोंग्स टू -∞ a - 5 पे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा f लेस देन इक्वल टू a आएगा, ठीक है। a 0 रखा तो एक तो 0 आएगा, a 0, और उससे f(x) क्या लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से पूरा, और ये वाला ग्राफ होता है, इसके नीचे हमारे पास कौन सा ग्राफ मिल रहा है, ये वाला ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा इंटरवल है, x बिलोंग्स टू -∞ से a - 5, ठीक है। तो हमारे पास आएगा -∞ से a - 5 यूनियन 0, ठीक है, ये 0 भी आएगा, यूनियन 0,
ठीक है, ये हो गया केस सेकंड। केस थर्ड होगा हमारे पास इफ ए क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यहाँ पर ए 0 लेते जाना है, एक लेस है 0 2, फिर उसके बाद 4 ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है, 2 ए लेस देन 2, ठीक है, 0 और 2 के बीच में यहाँ है, ठीक है, यहां से लेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ देखो, यहाँ अगर हमारे पास ये आएगा ए तो हमारे पास इसके लिए कौन सा आएगा, अब इसको मिटा देते हैं, तो हमारे पास ये देखो यहाँ आएगा ए, इसके लिए ए हमारे पास क्या होगा, ए माइनस 5 यहाँ होगा, ठीक है, एक्स प्लस 5 ए माइनस 5, ठीक है, यहाँ लेना है तीसरी कंडीशन में। और देखो अगर तुम्हें समझ में नहीं आए कि हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ से एक लाइन ए ले लेना, वहां से एक सीधी लाइन खींच लेना, ठीक है, अगर ग्रेटर देन देखे तो ग्रेटर देन ऊपर की तरफ को देखना कौन कौन से पॉइंट हमारे पास फंक्शन के कौन कौन से पॉइंट आ रहा है, अगर नीचे की तरफ को देखा है तो नीचे की तरफ को देखना हमारे पास फंक्शन के कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ए लिया तो एक एक यहाँ काट रहा है और दूसरा यहाँ काट रहा है, इस फंक्शन को भी तो काट रहा है, ठीक है, इस फंक्शन को काट रहा है, यहाँ पर कौन सा काट रहा है, अंडर रूट ए हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए देखो, इसके लिए तो हमें इस ग्राफ के लिए देखो, इस ग्राफ के लिए देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू ए, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए माइनस 5, ठीक है। और दूसरा यहां से इस ग्राफ के लिए देख लेते हैं, ए आ रहा है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए, ठीक है, तो हमारे पास देखो इसके लिए क्या आएगा हमारे पास फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू ये आ रहा है, ठीक है, ये जीरो कहां से कहां तक है, ये 2 इंक्लूड नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है, 2 इंक्लूड नहीं है, तो यहां से लेकर यहां तक ही हो गए, तो हमारे पास ये कहां से आ रहा है, 0 टू अंडर रूट ए आएगा, ठीक है, 0 टू अंडर रूट ए आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा अंडर रूट ए, यहाँ पर कुछ ज्यादा हो गया, ये ए को यहाँ रखना पड़ेगा 1 के बीच में, ठीक है, ये जाएगा अंडर रूट ए हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमारे पास यहां से आएगा, हमारे पास क्या आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, और एक्स कहां से है, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू अंडर रूट ए, ठीक है, 0 इसमें इंक्लूड है, क्लोज इंटरवल आएगा फिर, क्योंकि 0 इसमें यहाँ पर इंक्लूड है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, एक्स प्लस 5 आएगा, एक ये अलग ग्राफ आ रहा है, और एक्स प्लस 5 आ रहा है, कहाँ आ रहा है एक्स प्लस 5, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से ए माइनस 5 आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पर आएगा आर एफ लेस देन इक्वल टू ए, क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पहले लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से ए माइनस 5 यूनियन 0 से अंडर रूट ए, ठीक है, 0 से अंडर रूट ए, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो केस 4 देखो, पहले हम इनको एक साथ लिख ले, केस फर्स्ट था हमारे पास जब ए था हमारे पास लेस देन 0, इफ ए इज लेस देन 0 तो हमारे पास आर एफ लेस देन इक्वल टू ए आ रहा है हमारे पास माइनस इंफिनिटी से ए माइनस 5, ठीक है,
अब केस 4 देखो, केस 4 होगा, केस 4 होगा इफ ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4, तो हमारे पास आर एफ लेस देन इक्वल टू ए निकालना हमने, ठीक है। केस 4 देखो, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है जो हमारे पास ये ए नहीं है, यहाँ पर से ये बोला कि स्ट्रिक्टली ये यहाँ पर है और इसके बीच में है, तो हम एक लाइन यहाँ खींच लेंगे, एक ले, ठीक है। ये हो जाएगा ए, ठीक है, ये हमारा ए हो गया। तो यहाँ पर इसके लिए आ जाएगा हमारे पास a माइनस 5, यहाँ पर ये a इसको कट कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट ए, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ए, ठीक है। और ये इसको भी इंक्लूड कर रहा है पूरा, ठीक है, यहाँ से लेकर ये 2 को भी इंक्लूड कर रहा है। तो अब देखो यहाँ क्या आएगा, एफ एक्स हमारे पास क्या आएगा, देखो पहले तो आएगा x प्लस 5, पहले हमारे पास x प्लस 5, यहाँ x कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, केस 4 के लिए x बिलोंग्स टू यहाँ से माइनस इंफिनिटी से यहाँ a माइनस 5 पर, ठीक है। यहाँ x कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, माइनस इंफिनिटी टू a माइनस 5, ठीक है, क्लोज के साथ, ठीक है, लेस देन इक्वल टू साइन है इसलिए यहाँ पे क्लोज आएगा। दूसरा एक्स स्क्वायर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, x बिलोंग्स टू 0 टू, यहाँ पर क्लोज के साथ है 0 टू अंडर रूट ए। तीसरा कौन सा आ रहा है, ये 2 आ रहा है, 2 कहां से आया, x बिलोंग्स टू, ये पूरा ये आ रहा है, ठीक है। यहां से इसको लेस देन इक्वल टू हम यहाँ देखेंगे एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए है, इसके नीचे को फंक्शन देखेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन आ रहा है, ये फंक्शन आ रहा है और ये फंक्शन आ रहा है, ठीक है। 3 फंक्शन आ रहे हैं, x इक्वल टू 2 भी आ रहा है और ये पूरा का पूरा इंटरवल आएगा, ठीक है, जिसमें है -1 टू 0, ठीक है, ये ओपन है यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास देखो एफ एक्स को मर्ज करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आर एफ लेस देन इक्वल टू ए के लिए कौन कौन सा आएगा, ये माइनस इंफिनिटी से a माइनस 5, ठीक है, यूनियन। अब देखो इन दोनों को मर्ज कर दो, देखो यहां से क्या -1, ये 0 में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, ये 0 आ रहा है, तो यूनियन -1 से अंडर रूट ए तक आ रहा है, ठीक है। देखो -1 से अगर हम इसको एक साथ ले ले, -1 से अंडर रूट ए तक आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को देखो यूनियन करेंगे इन दोनों का, तो 0 में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो a माइनस 5, यहाँ से यहाँ तक कोई भी पॉइंट नहीं है इसके साथ, तो हमारे पास क्या आ रहा है, -1 से अंडर रूट ए तक आ रहा है सीधे, ठीक है। तो इन दोनों को भी करा तो हमारे पास आएगा माइनस इंफिनिटी से a माइनस 5 यूनियन -1 से अंडर रूट ए, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो केस 5 है, केस 5 ये हमारे पास क्या है, इफ a इज ग्रेटर इक्वल टू 4 है, ठीक है, a हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू 4 है, a हमारे पास अब क्या है, यहां नहीं है, a हमारे पास यहां है कुछ, ठीक है, a हमारे पास कुछ यहां है, ठीक है, इसके लिए हम लाइन खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो x क्या जा रहा है, पूरा यहाँ से इंफिनिटी की तरफ को जा रहा है, ये वाला भी x छूट रहा है, जो हमारे पास x स्क्वायर है ये वाला नहीं आ रहा है, इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, ठीक है। अभी भी इसके लिए क्या आएगा, यहाँ पर ये अंडर रूट ए आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट ए ही होगा। और यहाँ पर देखो ये पूरा फंक्शन आ रहा है, अब देखो यहाँ से लाइन खींचेंगे तो ये पूरा फंक्शन आ जा रहा है, ये वाला पूरा फंक्शन है, ठीक है। और पूरा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला देखो यहाँ से अगर नीचे लेंगे तो ये पूरा फंक्शन इंक्लूड हो रहा है, यहाँ से देखो अगर यहाँ से लाइन लेंगे तो ये देखो पूरा फंक्शन इंक्लूड हो रहा है, यहाँ से ये फंक्शन भी आ रहा है, यहाँ से ये फंक्शन जो ऊपर को है, ठीक है, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है, ठीक है। यहाँ से अगर हम ये लाइन खींचे तो जो ये वाला एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है ये तो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, ठीक है, इसमें ये जो ये वाला फंक्शन है ये इंक्लूड हो रहा है, ये जो फंक्शन है ये इंक्लूड हो रहा है और इतना आ रहा है, ठीक है, इसके लिए अंडर रूट ए है, यहाँ पर ये पूरा फंक्शन आ रहा है माइनस इंफिनिटी से ये -1 तक, ठीक है, और ये -1 से 0 और 0 से अंडर रूट ए, तो हमारे पास पूरा क्या आ रहा है, यहां से देखो, यहां से देखो माइनस इंफिनिटी से कहां तक आ रहा है, अंडर रूट ए तक आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन सा फंक्शन आ रहा है, देखो एफ एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, x प्लस 5 आ रहा है, पूरा माइनस इंफिनिटी से 1 तक, -1 तक ओपन है यहाँ पर। दूसरा कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, कहां से कहां तक है, क्लोज इंटरवल -1 से 0 है। और तीसरा कहां से आ रहा है, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर, जहां x कहां है,
x बिलोंग्स टू ये x बिलोंग्स टू और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू अंडर रूट a आ रहा है यहाँ पे क्लोज के साथ। इन दोनों को देखो, यहाँ पे देखो यूनियन लेंगे तो ये -1 इसमें आ जाएगा, यहाँ 0 ये इंक्लूड में इंक्लूड हो जाएगा, तो हमारे पास r f लेस देन इक्वल टू a यूनियन लेंगे -∞ से -1, यहाँ पे ओपन है यूनियन क्लोज के साथ -1 से 0, यहाँ पे यूनियन फिर क्लोज 0 इंटरवल। देखो इन सबको यूनियन करेंगे तो हमारे पास कौन सा आएगा, देखो आर एफ लेस देन इक्वल टू ए इक्वल टू कौन सा आएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -∞ से अंडर रूट ए तक हो जाएगा, ये भी क्लोज के साथ -∞ से अंडर रूट ए निकल गया हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें आर एफ लेस देन इक्वल टू ए -∞ से a -5 -∞ से a -5 यूनियन सिंगलटन 0 -∞ से a -5 यूनियन 0 टू अंडर रूट a -∞ से a -5 यूनियन -1 से अंडर रूट a यहाँ पर -∞ टू अंडर रूट a। ठीक है, यहाँ क्या है, इफ a is less than 0, if a equal to 0, if a is strictly greater than 0, less than 2, if a is equal to 2 or less than 4, if a यहाँ पर is equal to greater equal to a 4, हाँ a is greater equal to 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो इन ईच केस इज इक्वल टू ये मेजरेबल सेट है, इन ईच केस यहां से देखो ये क्या है, इनफाइनाइट इंटरवल। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट, ये इसको बोरा सेट में देखा था हमने, ये मेजरेबल सेट हो गया था, ये यूनियन सिंगलटन सेट ये फाइनाइट है, फाइनाइट सेट इज मेजरेबल सेट, ये मेजरेबल हो गया, ये मेजरेबल हो गया, ये यूनियन भी मेजरेबल हो जाएगा, ये मेजरेबल, ये क्लोज इंटरवल मेजरेबल, ये क्लोज इंटरवल मेजरेबल, ये मेजरेबल, और ये सेमी इनफाइनाइट इंटरवल। ठीक है, ये मेजरेबल हो गया, सारे क्या हो गए, इन ईच सेट ये मेजरेबल हो गया। हेंस हमारे पास क्या निकला, हेंस जो एफ है वो क्या इज मेजरेबल फंक्शन, तो हमारे पास क्या निकल गया, एफ क्या निकल गया, हमारे पास मेजरेबल फंक्शन निकल गया। ठीक है, जो फंक्शन था ये मेजरेबल फंक्शन निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट एफ बी फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1/π एज एफ एक्स दे रखा है 0 दे रखा है, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 2x साइन 1/π दे रखा है 1/x है, 2 साइन 1/x है इफ x इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये वाली हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है, अब डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन द मेजर ऑफ द सेट। ठीक है, जो हमने ये सेट है इसका मेजर डिफाइन करना है, मेजर ऑफ मतलब इसको ए ले लो, मेजर ऑफ ई क्या होगा हमारे पास ए। ठीक है, इसका मेजर हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो मेजर ऑफ द सेट एक्स सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। पहले तो इस सेट को पहले निकालना पड़ेगा कि ये सेट आएगा क्या, किसके इक्वल आएगा। ठीक है, ए सेट हमारे पास कोई कौन से इंटरवल में आएगा। ठीक है, कौन सा इंटरवल होगा या कोई भी सेट होगा। ठीक है, क्या होगा। ठीक है, हमारे पास तो पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हमें पास इसका मेजर निकालना है। तो आप देखो हमें सीधा सीधा देखा कि हमें एफ एक्स क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है। ठीक है, देखो एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 कहाँ है। ठीक है, एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 कहाँ का है, पहले इक्वल टू 0, यहाँ 0 पे 0 है और पाई पे भी 0 है, 1/π रखो यहाँ पे। देखो एफ एक्स हमारे पास 1/π यहां से आएगा। ठीक है, 2x साइन 1/x हो जाएगा। ठीक है, 1/π होगा तो क्या हो जाएगा 2x, 2 इंटू 1/π साइन 1/π क्या हो जाएगा साइन पाई, और साइन पाई क्या होता है 0, ये तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। ठीक है, ये फंक्शन किसका होता है साइन, ये फंक्शन होता है हमारे पास, इसका ये फंक्शन है 2x साइन 1/x का फंक्शन है। ठीक है, 0 to π तक दे रखा है हमें,
हमें वैल्यू दे रखा है 0 पे 0 और 0 से ग्रेटर हमें क्या दे रखा है पाई तक दे रखा है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू कहां से कहां तक है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास ये कहां से कहां तक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1/पाई तक है, ठीक है। तो हमें इंटरवल ही इतना दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक दे रखा है, तो हमारे पास देखो पाई पे भी 0 है, तो एफ एक्स, तो हमारे पास जो एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो हमारे पास ये देखा कि इससे ऊपर की तरफ को लेना है, ठीक है। जो फंक्शन है यहाँ से ग्रेटर देन लेना है, ठीक है। एक तो 0 पे आएगा, एक क्या आएगा, ये 0 कहाँ आ रहा है 0 और 1/पाई पे आ रहा है, 1/पाई पे क्या आ रहा है ये 0 आ रहा है, ठीक है। 0 कहाँ का आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे आ रहा है, 1/पाई पे आ रहा है। और यहाँ पे जो फंक्शन है 2x साइन 1/x कहाँ कहाँ आएगा, ये देखो ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये ग्रेटर देन 0 या देखो ये इंटरवल में आ रहा है, ये कौन कौन से ये इंटरवल निकालना है, कहने का मतलब है देखो ये इंटरवल यहाँ से ये फिर लेस हो जा रहा है, ये इंटरवल इस तरीके से जो इंटरवल में ये कौन कौन से इंटरवल में आ रहा है ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन कौन से इंटरवल में आ रहा है, ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, 0 और ग्रेटर देन 0 है, तो इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इनके लिए कौन सा इंटरवल होगा, जब x बिलोंग्स टू 1/2n + 1 पाई और यहां से 1/2n पाई, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल जो हमारे पास ये कब आएगा, जो x 1/2n पाई कॉमा 1/2n पाई, 2n + 1 पाई कॉमा 1/2n पाई। देखो कंजुगेटिव नंबर्स आएंगे, ये जो भी नंबर आएंगे एक के बाद एक आएंगे, ठीक है। ये आएगा, इसके बाद दूसरा नंबर आएगा, ठीक है। ये आएगा, ये दूसरा नंबर आएगा उसके बाद, ठीक है। कंजुगेटिव नंबर आएंगे जो भी आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो x बिलोंग्स करेगा यहां से करेगा 1 जहां x n क्या है नेचुरल नंबर में है, n क्या है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में है, 2n + 1 पाई कॉमा 1/2n पाई। देखो यहाँ पर से पाई से जो भी होगा पाई से लेस होगा, ठीक है। और ये क्या है दो नंबर में है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होंगे 2n + 2n पाई 2n + 1 पाई, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये 0 है, फिर यहाँ पर जो भी आएगा वो क्या आएगा 0 से n = 0 रखा, n यहाँ पे भी 0 पे हो गया। अब देखो इसके लिए निकालेंगे n = 1 जो भी रखा हमने 1 रखा तो 3 पाई अपॉन 1 रखा तो 2 पाई, ठीक है। 3 पाई या 2 पाई, क्योंकि 3 पाई इज ग्रेटर देन 2 पाई और तो लेस देन हो जाएगा 3 पाई इज लेस देन 1/2 पाई, ठीक है। तो इसलिए क्या है ये कॉन्जुगेटिव है और यहाँ पर क्या आएगा 2n, पहले क्या आएगा ऑड आएगा, फिर क्या आएगा इवन आएगा, या तो पहले ऑड आएगा फिर क्या आएगा इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से इस तरीके से आएगा। तो एफ एक्स तो हमारे पास क्या आएगा देखो, तो यहाँ पर आएगा हमें इसको ई एफ ग्रेटर इक्वल टू 0 हम इसको इस तरीके से ले ले, जहाँ ई हमारे पास क्या है 0 to 1/पाई है, ठीक है। तो ई एफ ग्रेटर इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। ये आएगा 0 यूनियन 1/पाई यूनियन क्या आएगा देखो n = 1 to n है, n = 1 to infinity और यहाँ पर क्लोज इंटरवल 1/2n + 1 पाई, तो 1/2n + 1 पाई से 1/2n पाई हो गया, ठीक है। ये क्योंकि देखो यहाँ पर कंजुगेटिव में आ रहा है, देखो यहाँ पे बीच की जगह छूट रही क्योंकि ये नीचे आ जा रहा है उसके बाद, ठीक है। ये बीच की जगह छूट रही है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन n = 1 to infinity 1/2n पाई कॉमा 1/2n पाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका मेजर निकालना है, ये तो हमारे पास क्या निकल गया फंक्शन निकल गया, इसको a ले लो, ठीक है। इससे a हमने ले लिया तो मेजर ऑफ a क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। मेजर ऑफ a, तो ये मेजर ऑफ 0 जाएगा यहाँ पे प्लस मेजर ऑफ 1/पाई प्लस, और ये सारे क्या है डिसजॉइंट है, ठीक है। ये सारे क्या है डिसजॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर से ये डिसजॉइंट हो गया, ये डिसजॉइंट हो गया, ये सारे क्या अलग अलग है, ये सारे क्या है डिसजॉइंट है, ये सारे क्या है डिसजॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो 1 मेजर ऑफ यहाँ पे क्या जाएगा फिर मेजर ऑफ यूनियन n = 1 to infinity 1/2n + 1 पाई कॉमा 1/2n पाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखो क्योंकि हमें पता है ये दोनों डिसजॉइंट है, तो मेजर ऑफ यूनियन n = 1 to infinity en क्या जाता है = summation n = 1 to infinity
मेजर ऑफ en हो जाता है, हमें पता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारे पास इसका मेजर क्या आएगा, तो मेजर ऑफ a इज इक्वल टू 0। ये क्या है, सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट है, ये भी सिंगलटन सेट है, इसका मेजर 0, ये इसका भी मेजर 0, प्लस इसकी मेजर क्या हो जाएगा, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ठीक है, मेजर ऑफ 1/2n प्लस 1 पाई से 1/2n पाई, ठीक है, ये इंटरवल हो गया। अब देखो इसका मेजर निकालो, तो यहाँ पर हो जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, इसका मेजर जाएगा 2n पाई से -1/2n प्लस 1 पाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा मेजर ऑफ, ये क्या है, इंटरवल है, मेजर ऑफ इंटरवल ए बी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। अब देखो इसको, इसकी वैल्यू रखते जाओ, तो हमारे पास क्या आता है, देखो पाई कॉमन ले लो, पहले हमने क्या ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, 1/पाई समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1/2n माइनस 1/2n प्लस 1, ये हमने कॉमन ले लिया पाई। तो अब इसकी वैल्यू रखते जाओ, ये n की वैल्यू रखते जाओ हम, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 2 रखा 1/4 1/5 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये करा। देखो इसमें अगर हम +1 -1 कर दे, ठीक है, +1 -1 कर दे, इसी इंटरवल में जो हमारा निकला +1 -1 कर दे, तो जाएगा 1/पाई, यहाँ पर ले लो, ये बन जाएगा +1, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस इसके साथ ले लो, ठीक है, माइनस, ये हो जाएगा -1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4, ये माइनस, ये +1 ऐसी रहा, ये -1 अगर यहाँ पर ले लिया और माइनस कॉमन निकाल दे उसके बाद, ठीक है, तो जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस का +1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4, देखो माइनस आगे से चल रहा है, ठीक है, माइनस हमने कॉमन लिया है और इन सबको क्या रखा, ब्रैकेट के अंदर लिखा है, प्लस 1/5 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा क्लोज, ये बन जाएगा 1/पाई 1 माइनस, देखो लॉग का पता होगा तो ये हो जाएगा log 2, ठीक है, अगर log का फंक्शन अगर पता है, log 1 प्लस एक्स क्या है, x माइनस x/2 प्लस x/3, सॉरी x²/2 x³ माइनस x²4/4 प्लस x²5/5 माइनस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से होता है, ठीक है, तो x हमने 1 रख दिया, तो हो जाएगा 1 + 1 log 1 + 1 2 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस डॉट डॉट डॉट, तो हमने यहाँ पर देखो ये आ रहा है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5, तो हमारे पास क्या आ रहा है, लॉग फंक्शन है 1 माइनस log 2 हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, मेजर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ ए है, 1/पाई से 1 माइनस log 2, ठीक है, 1/पाई इंटू 1 माइनस log 2, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या, अगर इसको और भी लिखना चाहो तो हो जाएगा log e, ठीक है, ये हो जाएगा ln e, ठीक है, e की वैल्यू ये log 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि log के साथ 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, अगर e होगा तो कुछ और होगा, ठीक है, तो ये 10/2 भी लिख सकते हो इसे, या log 5 भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/पाई 1 माइनस log 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर हमारा, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास इसका मेजर निकाला था। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यहाँ से हमारी मेजर ऑफ फंक्शन की यूनिट खत्म हो चुकी है, ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट देखेंगे। ये अगर आपकी कोई भी क्वारीज हो इस यूनिट में, कोई भी मेजर ऑफ फंक्शन में डेफिनेशन या थ्योरम्स क्वेश्चन में कोई भी कहीं पे दिक्कत आ रही, तो आप मेरे टेलीग्राम में कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियोस चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिएगा, और लेक्चर्स की चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।